चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। पिछले हफ्ता हमने बात किया था रविंद्रनाथ टैगोर की कविता आत्मत्राण पर। यह देखिए आपकी पुस्तक में यह लिखा हुआ पाठ प्रवेश रविंद्रनाथ ठाकुर इनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। तो मैंने इस कविता के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया था कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है और उन्होंने क्या संदेश देना चाहा है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पुस्तक पर है। अगली बार से हम लोग अपनी ओर से प्रश्न डिजाइन करके और आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा गया, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाना यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। तीसरा है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है। और चौथा है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। छठा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं। अब आप यह देखिए कि ये जो दो वाक्य हैं, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता और ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और तीसरा है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है। ये तीन प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपको अपने स्व विवेक से देना है। देखिए, पहला जो प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना करता है, यदि आप वापस जाते हैं इस कविता में तो देखिए, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, करुणामय किसे, यहाँ भगवान को करुणामय कहा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे कि कवि भगवान से प्रार्थना करता है। विपदाओं से मुझे बताओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। आप फिर से पाठ में वापस अगर चलते हैं तो कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है। कवि केवल यह नहीं कहता कि हे प्रभु विपदाओं से ही बचाओ। विपदा के अलावा उनका ये कहना है कि कभी न विपदा पाऊं, दुख ताप व्यथित चित्त को सिर्फ सांत्वना ही नहीं, मैं दुखों को सह सकूं। यह तो आपको जब इसका अर्थ लिखना होगा या इस प्रश्न का जब जवाब लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि हे प्रभु, केवल विपदा ही यह मेरी प्रार्थना ही नहीं, यह मेरी अभिलाषा भी है कि आप विपदाओं से बचाने के अलावा अन्य चीज़ों से भी मेरी रक्षा करें। उसके बाद कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है, इसका भी उत्तर आपको इस पाठ में मिल जाएगा, उसे आप ढूंढ लेंगे। अब हम आते हैं, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, जब इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें सार्थकता स्पष्ट करने की बात होती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको शीर्षक को पढ़ना है। शीर्षक को और कविता को फिर से पढ़ना है। देखिए, आत्मत्राण का मतलब होता है आत्ममुक्ति। आत्ममुक्ति, आत्म मतलब आत्मा अर्थात व्यक्ति की, खुद की, और त्राण मतलब मुक्ति होता है। तो यह जो इन्होंने पूरी की पूरी कविता लिखी है, इन्होंने प्रभु से क्या क्या मांगा है कि भले ही जग में हानि उठानी पड़े, भले ही मुझे दिन रात कष्ट उठाना पड़े, और उन्होंने लिखा है, एक तरफ लिखा है कि विपदाओं से बताओ। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आत्मा के उद्धार के लिए अर्थात आत्मा की मुक्ति के लिए इन्होंने प्रार्थना किया है। तो आप यहाँ यही लिखेंगे कि कवि ने आत्मत्राण अर्थात आत्मा की मुक्ति, और आत्मा की मुक्ति अर्थात इस गीत के माध्यम से कवि ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हे प्रभु, मुझे विपदाओं से बचाने के अलावा मेरी आत्मा को या मुझे इस पृथ्वी पर हो रहे पाप ताप और संताप से भी मुक्ति दिलाएं। और यह जो उन्होंने भाव अभिव्यक्त किया है उसके लिए आत्मत्राण शीर्षक बहुत बढ़िया है और सार्थक है। उसके बाद यहाँ पूछा गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं। देखिए, अमूमन क्या होता है कि प्रार्थना एक
तो एक बात हो गई, जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप परीक्षा में फर्स्ट आएँ, अर्थात प्रथम हो, अव्वल हो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं परीक्षा में जब बैठूं तो होशो हवास में लिखूं। हे भगवान, मैं जो पढ़ाई करूं मुझे याद रहे ताकि वो परीक्षा में लिख सकूं। आप यही प्रार्थना करते हैं ना। उसके अतिरिक्त आपकी जो इच्छाएं होती हैं कि हे भगवान मेरी मदद इतनी करें कि मैं समर्थ हो सकूं। तो इस तरह की जो जो प्रार्थना करते हैं, अब ये नहीं कि भगवान मोटर गाड़ी बंगला दिला दे, इस तरह की बात करें। तो आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जो प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, उसको दोबारा फिर पढ़ते हैं, रिवीजन जिसको कहा जाता है, यही चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। उसके बाद कहते हैं क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल अलग लगती है। देखिए, अन्य प्रार्थना गीत हैं उनमें अलग अलग बातें रहती है, उनमें प्रभु की तारीफें ज़्यादा होती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हमेशा प्रभु की ही तारीफ की गई है। लेकिन यहाँ इस प्रार्थना में कवि ने अपने शरीर के, अपने मन के समस्त विकारों को दूर करने, शक्ति बढ़ाने, तरने की शक्ति होने और सब कुछ वहन करने, आप देखिए इन सब पंक्तियों में लिखा हुआ है, उन सब की उन्होंने बात की है। अर्थात जहाँ इस प्रकार की बातें होंगी तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि अन्य गीतों में प्रभु की तारीफें अधिक होती हैं, किंतु इस गीत में उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्पष्ट करते हुए और उन्हें दूर करने की प्रार्थना की है। अब भाव स्पष्ट करने की बात आई है। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। पूरा भाव मैंने इसके पहले वाले अध्याय में, अर्थात जब मैं इस कविता की बात कर रहा था तो मैंने आपको स्पष्ट किया था, आप एक बार उसको देख लें। ये तीनों मैंने उसमें बता दिया था। अब आते हैं योग्यता विस्तार। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक गीतों की रचना की है। उनके गीत संग्रह में से 2 गीत छांटिए और कक्षा में कविता पाठ याद कीजिए। रविन्द्रनाथ के जितने भी गीत हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, मैं फिर आपको दे भी दूंगा। तो उनके गीतों में से 2 गीत चुनिए जो आपको अच्छा लगे, आप उनको ले सकते हैं। अनेक अन्य कवियों ने भी प्रार्थना गीत लिखे हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप जो नए तरह से आपकी परीक्षा होगी उसमें ज़रूरी नहीं कि किताब में लिखी हुई चीज़ हर बार ही पूछी जाए, थोड़ा बहुत हट के भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने पूछ लिया है, महादेवी वर्मा ने क्या पूजा क्या अर्चना ने लिखा है, आप इसको पढ़िए। निराला जी की दलित जन पर करो करुणा, इसको भी आप देख लीजिए। और यह तो प्रार्थना में कई जगह मैंने स्कूलों में देखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखा गया इस प्रार्थना को ढूंढकर पूरा पढ़िए और समानता क्या है यह बताना है। आप देखेंगे जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता और यह जो आत्मत्राण है, इन दोनों में काफ़ी समानता है। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपके विद्यालय में प्रार्थना की जाती है तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं परियोजना कार्य। आजकल तो कक्षा 10 में परियोजना कार्य कम होता है। गीतांजलि पढ़िए लिखा गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के निकट एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी पुस्तकालय की मदद से। अब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता के निकट एक शिक्षण संस्थान बहुत प्रसिद्ध है, शांति निकेतन नाम से प्रसिद्ध है, बोलपुर में इन्होंने स्थापित किया है। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उनके गीतों में से आप सुन सकते हैं। अब आते हैं हम लोग व्याकरण वाले हिस्से में। अब देखिए यहाँ शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। विपदा, विपदी, करुणामय मतलब जो दूसरे पर दया करता है, दुख ताप कष्ट की पीड़ा, व्यथित मतलब दुखी। मैंने इस पर भी आप लोगों को बताया था पिछली चर्चा में कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बस यही यह पाठ समाप्त होता है। आत्मत्राण की पूरी कहानी आज पूरी होती है। अगली चर्चा में फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो मैं आपको दूसरे अध्याय पर बात करूंगा। हाँ, अगर आपको इस पाठ को पढ़ने में या इसके प्रश्न हल करने में या आपके विद्यालय के शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करने में कोई असुविधा होती है तो आप संदेश बॉक्स में अपना संदेश दें, ताकि मैं उस पर मंथन करके और आपके शंका का समाधान